सेक्टर के मेन चौक में और तमाम एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। समझ लीजिए कि चेतावनी का दौर था, समझाइश का दौर था, लेकिन अब ये दौर खत्म हो चुका है। साथ ही पेट्रोल संचालक के लिए भी, जो संचालक बिना हेलमेट के लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, उनके लिए भी सख्त निर्देश आ गया है। कंसिडरेबल मतलब ये बड़ी आप लोगों का भी इसमें लगातार मेरे को सहयोग मिलता रहा है मीडिया के बंधुओं का, कि जो भी विषय मैं उठाना चाहती थी वो विषय आप लोग लगातार मीडिया जनता के सामने रखे हैं, उसके कारण अवेयरनेस आई है। सेंट्रल एवेन्यू रोड और सर में हेलमेट, ये खबर भी इन दोनों चीज़ों से ही जुड़ी हुई है और इस लिहाज से भी ज़रूरी है ये खबर कि अगर आप सेंट्रल एवेन्यू रोड में किसी भी एरिया में रहते हो, पटरी के उस पार रहते हो या इस पार रहते हो, आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अगर आप बिना हेलमेट के सेक्टर के किसी भी एरिया में वाहन चला रहे हैं तो आपके घर में सीधा चालान जाएगा। कैसे जाएगा और ये निर्णय कब लिया गया, आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिन दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा एक अहम बैठक ली गई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सेंट्रल एवेन्यू या सेक्टर के मेन चौक में और तमाम एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उस सीसीटीवी कैमरे से आपको देखा जाएगा कि आप बिना हेलमेट के तो कहीं वाहन नहीं चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और अगर आप चला रहे हैं तो आप आ जाएंगे सीसीटीवी के कैप्चर में और सीधा पहुंचेगा ई चालान आपके घर में। चालान में कितनी संख्या का चालान कटेगा ये तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। और अगर उससे बचना है तो आप ये ठान लीजिए कि सेक्टर के किसी भी एरिया में अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप पटरी के उस पार क्यों ना रहते हो, तो आपको हेलमेट लेके ही निकलना है, वरना चालान के लिए रेडी रहिएगा भरने के लिए। और साथ ही जो लोग पेट्रोल भरने का जुगाड़ अभी भी बिना हेलमेट के लगा रहे हैं या फिर किसी से मांग कर भैया भरने के लिए दे दीजिए, इस तरह का ख्याल रख रहे हैं तो सुधर जाइए। और साथ ही पेट्रोल संचालक के लिए भी, जो संचालक बिना हेलमेट के लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं, उनके लिए भी सख्त निर्देश आ गया है। निर्देश ये है कि अगर आप बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल भरवाने के लिए दे देते हैं, आप जुगाड़ में हेलमेट दे देते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि बिना हेलमेट के घर से नहीं निकलना है और बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो भैया सख्त निर्देश आ गया है कि जुगाड़ अब किसी तरीके का नहीं लगेगा। अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर आप जबरदस्ती करते हैं तब और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पेट्रोल संचालकों को भी सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अगर बिना हेलमेट के किसी को आप पेट्रोल दे रहे हैं धड़ल्ले से, तो आपके ऊपर भी ऊंचे तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही हम सबका आम जुगाड़, हम बॉटल लेके पहुंच जाते हैं तो बॉटल वाला जुगाड़ भी अब बंद हो गया है। कोई भी पेट्रोल संचालक अगर बॉटल में पेट्रोल डालते हुए दिखता है या कोई व्यक्ति पेट्रोल भरवाते हुए दिखता है बॉटल में, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में और कुछ खास क्या बातें हुई हैं और क्या क्या नियम और लाए जा रहे हैं, इस सबके लिए जानकारी दे रही हैं ट्रैफिक एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा। सुनिए उनके। आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि हम ऑपरेशन सुरक्षा लगातार चला रहे हैं और ऑपरेशन सुरक्षा के लगातार चलने से हमको अच्छे परिणाम भी देखने के लिए मिले हैं कि हमारे यहाँ डेथ का आंकड़ा कम हुआ है। और सिविक सेंटर एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर एक तरीके से मतलब वो फ्री जोन है, वहाँ पे कोई आपको रंबल स्ट्रिप देखने के लिए नहीं मिलता, आपको कोई रेड लाइट देखने के लिए नहीं मिलता। तो अक्सर वहाँ पे जितने भी बाइकर्स हैं या रैश ड्राइविंग करने वाले हैं, वो वहाँ पे एक फ्री जोन समझ के किसी भी तरह से पटांग तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया है दुर्ग पुलिस के द्वारा कि हम वहाँ पर नो हेलमेट बेयरिंग जोन हम वहाँ पे बनाएंगे। आप बिना हेलमेट के वहाँ पे आप व्हीकल नहीं चला पाएंगे। इसके साथ साथ जिलाधीश महोदय ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो अक्सर ये मीडिया से हमको सूचना मिल रही है, कुछ शिकायतें हमको मिल रही हैं कि लोग अभी भी जो है वो बिना हेलमेट के पेट्रोल प्राप्त कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो उसके लिए दुर्ग पुलिस अब एक सख्त अभियान चलाने वाली है। सारे पेट्रोल पंप के आसपास हम लोग चेकिंग करेंगे और ऐसा कोई भी अगर पेट्रोल पंप हमको मिला जो कि बिना हेलमेट के पेट्रोल दे रहा है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए जिलाधीश महोदय को भी लिखा जाएगा। हाँ, रेल चौक पे हम एक रेड सिग्नल लगाना चाह रहे हैं। तो उस दिन जिस दिन इंजीनियर कॉन्फ्रेंस थी तो उस पर एक डिबेट भी हुआ कि भाई जो रोटरी है, जो गोल चौराहा है, उस पर कितना सक्सेसफुल रेड सिग्नल हो सकता है। उसके लिए हमने एक नई डिजाइन प्रपोज की है। इस बार जो हमारी सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी कि जिसमें हम रोटरी का आकार थोड़ा सा कम करके उसको किस तरह से लेफ्ट फ्री जोन और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज समय की आवश्यकता है कि हम वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाएं, क्योंकि रैश ड्राइविंग करने वालों का, स्टंट बाइकर्स का एक तरीके से वो अड्डा बन गया है। और ये जो सब जब डिजाइन हुआ था 1960-70 के दशक में, तब वहां पर बहुत ज्यादा कम ट्रैफिक हुआ करता था, आवागमन कम था, तो उस समय के लिए ये डिजाइने अच्छी थी। लेकिन अभी जो है पूरा लगातार ग्रे स्पॉट वहां बना हुआ है,
लगातार गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ओवर स्पीडिंग के कारण पिछले महीनों में हमने देखा कि कार वगैरह भी पलट गई है। तो कहीं ना कहीं इस चौराहों की डिजाइन को भी चेंज करने की अब आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल अब हम उसको अभी तक एक समझ लीजिए कि चेतावनी का दौर था, समझाइश का दौर था, लेकिन अब ये दौर खत्म हो चुका है। अब किसी भी पेट्रोल पंप की ऐसी शिकायत आती है तो बकायदा हम जिलाधीश महोदय के सामने उस तथ्यों को रखेंगे और जरूर से जरूर हम कोशिश करेंगे कि कुछ दिन के लिए वो पेट्रोल पंप सील हो, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि लोगों की ये जान का मामला है, ये कोई खिलवाड़ का मामला नहीं। लगातार हम देख रहे हैं कि अब 2025 में जो ग्रे स्पॉट ब्लैक स्पॉट से स्पेक्यूलेट नहीं हुआ कंसिडरेबल, मतलब ये बड़ी आप लोगों का भी इसमें लगातार मेरे को सहयोग मिलता रहा है मीडिया के बंधुओं का, कि जो भी विषय मैं उठाना चाहती थी वो विषय आप लोग लगातार मीडिया जनता के सामने रखे हैं, उसके कारण अवेयरनेस आई है। और उसके कारण जो अदर एजेंसीज हैं, चाहे वो एनएच है, चाहे पीडब्ल्यूडी, उनके अंदर भी एक जिम्मेदारी की भावना आई है नगर निगम के। उसका एक परिणाम ये हमको देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार पिछले 3 महीनों में एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और ग्रे स्पॉट ब्लैक स्पॉट पे तो बिल्कुल नहीं हुए। अब जो एक एक्सीडेंट का नया ट्रेंड मेरे को देखने मिल रहा है पिछली 2-3 बार एक्सीडेंट में, कि लोगों की अपनी लापरवाही, जैसे कि मैंने बार बार समझाया है कि सड़क के आसपास एक भूलभुलैया वाला एरिया होता है, आपको वहां नहीं जाना है। पिछला एक्सीडेंट जो हुआ था, जिसकी फोटो भी हमारे पास है, आपको मैं दूंगी, आप लोग जरूर उसको कवर करिए। उसमें व्यक्ति जो है, एक तो रेड लाइट जंप किया है, दूसरा उसने हेलमेट नहीं लगाया, तीसरा उसने ईयरफोन कान में लगाया। तो अब जैसे इसके पहले भी जो 2 बच्चों की मोटरसाइकिल भिड़ी थी आपस में, जो मेडिकल स्टूडेंट की डेथ हुई थी, उन्होंने वो भी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करने की भी हमको जरूरत है, लोगों को ज्यादा ज्यादा समझाइश देने की और सख्ती के साथ समझाइश देने की जरूरत है कि लोग हेलमेट लगाएं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसके ऊपर भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें भी जो मैंने देखा है कि सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का पूरा संरक्षण होता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं कि जो खेत बेच के अपनी बाइक खरीद के दे रहे हैं। तो कम से कम भाई अपने बच्चों की जान को आप इतना सस्ता क्यों बनाए हुए? और बच्चों को अनुशासन में रखना तो पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा। और जब भी हम लोग इस तरह का कोई कार्रवाई करते हैं, बाइकर्स को लेके आते हैं, तो आप लोगों ने भी देखा कि पेरेंट्स पहले आ जाते हैं, नहीं बच्चा नहीं सुनता है। अरे ये किस तरह की मनोवृत्ति है? इस मनोवृत्ति को भी वो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ कुछ ब्लड बैंक वाले हमारे साथ में सामने आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम भी आपके साथ इस अभियान में शामिल होंगे और जो ब्लड डोनेट करेगा उसको हमारी तरफ से हेलमेट फ्री दिया जाएगा। तो आपने सुना, और इन सभी आदेशों को सुनने के बाद अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है और सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम निकल जाएगा, कोई ना कोई जुगाड़ निकल जाएगा, तो फिर तैयार रहिए, आपके पास चालान आने वाला, और चालान पटाते रहिए और नियम को तोड़ते रहिए। पर आपसे गुजारिश है केपी न्यूज़ की भी कि ट्रैफिक नियम का पालन आप जरूर करें, हेलमेट पहन के जरूर निकले, क्योंकि चालान काटना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, इससे सबक यह है कि आपके जीवन को सुरक्षा दिया जा रहा है, ताकि आप जब हेलमेट पहन के निकले तो अगर आपके साथ अनहोनी होती है तो कम से कम आपकी जान बच सके। तो जुगाड़ वाला सिस्टम खत्म करिए और जागरूक होइए। जुगाड़ से ज्यादा जरूरी है जागरूक होना। तो बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। हेलमेट पहनना ना भूलिए और देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।